नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे आईपीओ सर्कल यानी कंप्यूटर किस बेसिक पर काम करता है, किस सर्किट के रूप में काम करता है। तो आज के वीडियो हमारा टॉपिक होगा आईपीओ सर्कल। हम पिछले वीडियो में कीबोर्ड को बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही डिटेल में हम बताए थे कीबोर्ड के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आईपीओ सर्कल। क्या होगा? आईपीओ सर्कल। ध्यान दीजिएगा, आईपीओ सर्कल। आईपीओ सर्कल की बात करते हैं, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले आईपीओ की बात करते हैं। आई से होता है इनपुट, ठीक है, इनपुट, प्रोसेसिंग आउटपुट। ये होती है हमारी आईपीओ सर्कल का फुल फॉर्म। यानी कंप्यूटर जो काम करता है इसी के बेसिक पे काम करता है। पहले इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेसिंग करता है यानी जो सर्च करता है, देखिएगा मोबाइल पे भी सर्च करते हैं तो गोल गोल घूमता है, फिर उसके बाद आउटपुट देता है यानी हमको रिजल्ट देता है, तो वो होती है हमारी आउटपुट। ठीक है, जैसे हम यूट्यूब पर गए, कोई सॉन्ग मांग रहे हैं, ठीक है, तो जो सॉन्ग मांग रहे हैं तो सबसे पहले टाइप करते हैं टेक्स्ट के माध्यम से या वॉइस के माध्यम से। जो हम टाइप करते हैं तो क्या होता है, इनपुट होता है। उसके बाद थोड़ा सा क्या देखिए टाइम लेता है सर्चिंग का, तो प्रोसेसिंग होता है। और उसके बाद क्या होता है, जो हमारे डिस्प्ले पर जो दिखाई देती है जो कोई भी सॉन्ग हमारे, ठीक है, तो जो दिखाई दे वो होती है हमारी आउटपुट, वो रिजल्ट होता है, उसी रिजल्ट को बोला जाता है आउटपुट। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में कंप्यूटर में कैसे वर्क होता है और किस प्रकार से हम कोई भी डाटा को जब डालते हैं तो हमको क्या करता है, सर्च करके देता है। यहाँ यूट्यूब और इंस्टा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ हम टाइप करते हैं, कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर किस माध्यम से कैसे कैसे प्रोसेसिंग करके हमारे डाटा को प्रेजेंट करता है। तो इस फिगर के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं एक फिगर बनाता हूँ, ठीक है, उस फिगर के माध्यम से देख समझिएगा अभी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं, इसको बोलते हैं CPU, ठीक है। फिर उसके अंदर एक और डिवाइस लगा होता है जिसको बोला जाता है ALU और होता है CU, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से, ऐसा होता है इनपुट, ठीक है। फिर उसके बाद इसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, ये होती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक। उसके बाद यहाँ से आइएगा, ये होती है आउटपुट। अब इस फिगर को अच्छा से समझिएगा। देखिए फिगर तो अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ से अच्छा से समझिएगा। फिगर की बात करते हैं, सबसे पहले इस फिगर के माध्यम से देखिए CPU बना है, ठीक है। इस CPU का क्या है, CPU बना है। CPU को पार्ट से देखिए, सबसे पहले हम किसी भी जितने भी दिखाए CPU है, सबसे पहले हम किसी भी कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो बैठने से पहले हमारे सामने दो चीज़ दिखाई देता है, एक दिखाई देता है कीबोर्ड, दूसरा देता है माउस, ठीक है। तो हम बात करते हैं कीबोर्ड, जो माउस है क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर हम इनपुट डिवाइस देते हैं, किसी भी कंप्यूटर में हम कोई भी चीज़ चाहिए या तो हम माउस के माध्यम से उस कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं या कीबोर्ड के माध्यम से उस टेक्स्ट के रूप में अपने डाटा इन्फॉर्मेशन को फिट करके हम उससे अपना रिजल्ट पा सकते हैं। तो किसी भी कीबोर्ड के माध्यम से जब हम कीबोर्ड या माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, कीबोर्ड या माउस के माध्यम से किसी भी कंप्यूटर में जब हम कोई भी डाटा इन करते हैं, इनपुट देखिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, इन करते हैं यानी इनपुट करते हैं, तो हमारी डाटा कहाँ जाती है, CPU के पास जाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या, कंट्रोल यूनिट। ध्यान दीजिए क्या होता है, कंट्रोल यूनिट यानी कंट्रोल यूनिट के पास जाती है, यानी CPU के पास जाता है। और CPU जब जाता है तो CPU का काम क्या होता है, डाटा को पहचानने के काम करता है कि हमारी डाटा किस टाइप का है। किस टाइप का मतलब कि हमारे डाटा लॉजिक है कि अंक गणितीय है, ठीक है, यानी लॉजिक है कि टेक्स्ट के रूप में कोई डाटा दिया गया है, ठीक है, लॉजिक ही होता है अंक गणितीय, ठीक है। तो हमारी डाटा लॉजिक है कि कोई टेक्स्ट के रूप में कोई डाटा है। जैसे कि हमको इनपुट दे रहे हैं कीबोर्ड के माध्यम से, अगर कि जैसे 20 + 20 + 20 तो कितना हुआ, 40 हुआ। तो ये डाटा को पहचानता है कि 20 दिया गया है वो कौन सी डाटा है। अगर डाटा अंकगणितीय हो यानी लॉजिक हो तो हमारी डाटा का इन्फॉर्मेशन किसको देगा, ALU की देगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसकी फुल फॉर्म की बात करते ही होता है अर्थमेटिक, ठीक है, लॉजिक यूनिट। ध्यान दीजिएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। सब यहाँ पे फुल फॉर्म भी इसमें करके लिखवा दे रहे हैं। यानी हमारी डाटा को कंट्रोल यूनिट का अर्थ पहले पहचानता है कि कौन सा डाटा है, कोई डाटा टेक्स्ट ग्रुप में तो नहीं है और कि कोई डाटा लॉजिक तो नहीं है। अगर डाटा हमारी लॉजिक होगी तो कहाँ भेज देगा, ALU के पास भेजेगा, और ALU क्या करेगा, उस डाटा को कैलकुलेशन करके हमको फिर CPU के पास भेजता है। किसके पास भेजता है, देखिएगा यहाँ पे ALU के जाएगा, ALU कैलकुलेशन कर देगा, 20 कितना होता है, 40 होता है। यहाँ पे कैलकुलेशन करके क्या करेगा, CPU के पास भेजेगा, और CPU क्या करता है, हमको आउटपुट दे देता है, जो हमको डिस्प्ले पर दिखाई देता है कि 20 कितना हुआ, 40 होता है। कोई भी नंबर ऐड करते हैं जिसको दिखाई देता है 20 कितना हुआ, 40 होता है। तो ये ALU का काम करता है। लेकिन वही डाटा अगर कोई टेक्स्ट के रूप में हम दे रहे हैं, टेक्स्ट के रूप में हम जब टाइप कर रहे हैं, जैसे हम गए
अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे और कीबोर्ड के माध्यम से हम कोई भी किसी के वजह से श्याम हम सर्च किए, ठीक है, श्याम। तो श्याम सर्च किए तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्फ़ाबेट लेटर का प्रयोग हुआ है इसमें। तो इनपुट के माध्यम से जैसे सीयू के पास जाएगा, कंट्रोल यूनिट पर जाएगा, तो इसका काम क्या है, डाटा को पहचानने का काम है। डाटा को पहचानता है तो ये पहचानने के बाद देखेगा कि मेरा डाटा श्याम है, तो बताइए क्या एलयू के पास भेजेगा, हम एलयू अर्थमेटिक लॉजिक इसके पास भेजेगा, नहीं भेजेगा, ठीक है, क्योंकि हमारी श्याम जो है कोई भी डाटा इन्फॉर्मेशन रखें तो किस में रखेंगे, प्राइमरी मेमोरी में सेव कर रखेंगे, ठीक है। तो ये डाटा को क्या करेगा, प्राइमरी मेमोरी के पास भेजेगा। किसके पास भेजेगा, तो प्राइमरी मेमोरी के पास भेजेगा, जो हमारे पहले से श्याम नाम का कोई फाइल या फोल्डर क्या होगा, सेव होगा, ठीक है। अभी क्या करेगा, प्राइमरी मेमोरी पर जब जाएगा तो हमारे डाटा को सर्च करेगा और सर्च करके फिर यही प्राइमरी मेमोरी सीयू के पास भेज देगा। किसके पास भेजेगा, सीयू के पास भेजेगा। और तब जाके सीयू क्या करता है, हमको आउटपुट के रूप में डिस्प्ले पे दिखाई देता है श्याम नाम का जो फाइल फोल्डर है उसमें क्या है और क्या नहीं है। तो ये होती है हमारे सीपीयू का। देखिए अब इधर समझने की बात है कि अगर हम कोई भी चीज़ को, जैसे कि अगर सीयू नहीं हो तो कैसे पता चलेगा कि हम दो प्रकार का डाटा, किसी भी कंप्यूटर दो प्रकार का डाटा टाइप करते हैं। दूसरा कौन सा है, एक लॉजिक होता है और पहला लॉजिक होता है और दूसरा टेक्स्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, लॉजिक होता है, दूसरा टेक्स्ट के रूप में हम क्या करते हैं, कोई भी डाटा को हम इनपुट करते हैं। तो अगर हम इनपुट के माध्यम से जैसे मान लीजिए कि 20 और 20 हम ऐड किए तो 20 और 20 हम तो प्राइमरी मेमोरी यानी मेमोरी में सेव करते नहीं रखते हैं कि 20-20 40 होता है, तो सेव नहीं किया जाता है। उसके लिए क्या बनाया गया है, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक बनाया गया, जो हमारे डाटा को क्या करता है, जो हमारे किसी भी कैलकुलेशन का काम होता है मैथमेटिक्स का, ALU का काम होता है कि तुम मैथमेटिक का काम करना है तुमको, तो 20-20 जैसे डालेंगे तो क्या होगा 40 बता के और फिर सीयू के पास भेजेगा। सीयू का अगर आउटपुट हमको देता है, ठीक है, आउटपुट यहाँ से ठीक से लिख दे रहे हैं, आउटपुट देता है, ठीक। उसके बाद से अगर हम कोई टेक्स्ट के रूप में कोई भी डाटा दे रहे हैं, जब पहले से कोई फाइल फोल्डर सेव करके रखे, कोई फाइल बना कर रखे हुए हैं, तो उस डाटा को क्या करेगा, सीयू पहचानने के बाद क्या करेगा, प्राइमरी मेमोरी के पास भेजेगा कि तो टेक्स्ट के रूप में, तो जरूर प्राइमरी मेमोरी में पहले से ना पहले सेव होगा, तो उसके पास जाएगा और प्राइमरी मेमोरी क्या करेगा, उसको सर्च करेगा, सर्च करके फिर सीयू के पास जाएगा, सीयू क्या करेगा, आउटपुट करेगा। तो ये होती है IPU सर्कल का। और इस तरह हमारी डाटा क्या होती है, हमको दिखाई देता है, प्रेजेंट होता है। अगर ठीक है, तो हमारी जो भी कंप्यूटर जो फास्ट काम करती है तो इस तरह नहीं करती है, बहुत सारा डाटा घुमा कर क्या होती है, हमको प्रेजेंट करती है। तो ये होती है। अगर बात करते हैं इसके आउटपुट इनपुट का प्रोसेसिंग का होता है, इसकी हम बात करते हैं तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिएगा। सबसे पहले आउटपुट की बात करते हैं, तो लिखवाना तो संभव नहीं है, हम इसकी नोट्स डाल देंगे वही अपने व्हाट्सएप चैनल प्रजापति पाठशाला पे, हम उसका लिंक भी वीडियो में डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कि सर इनपुट क्या है, ठीक है, इनपुट क्या है, तो इनपुट है कि किसी भी जिस माध्यम से हम अपनी डाटा या इन्फॉर्मेशन को किसी कंप्यूटर में फिट करते हैं तो हमारी डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या कहलाए, इनपुट कहलाए। देखिएगा क्वेश्चन दो तरह से आता है इनपुट में, ये वो पूछेगा इनपुट क्या है, दूसरा पूछेगा इनपुट डिवाइस क्या है। तो इनपुट डिवाइस में नाम जैसे पूछेगा तो इनपुट डिवाइस का नाम बताना है, और इनपुट पूछेगा तो हमारी डाटा और इन्फॉर्मेशन को ही क्या बोला जाता है, इनपुट बोला जाता है। यानी हम अपनी डाटा इन्फॉर्मेशन को ही कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं, तो हमारी डाटा इन्फॉर्मेशन क्या गई, इनपुट कहलाई। तो ये होते हैं इनपुट। तो कोई भी पूछेगा इनपुट क्या है, तो किसी भी जिस माध्यम से हम किसी कंप्यूटर में अपनी डाटा और इन्फॉर्मेशन को फिट करते हैं उस डाटा और इन्फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, इनपुट बोला जाता है। उसके बाद से प्रोसेसिंग की बात करें तो प्रोसेसिंग का होता है कि कंप्यूटर बहुत जल्दी प्रक्रिया करता है, प्रोसेसिंग का बहुत ही फास्ट जल्दी काम करता है, जो हमको पता नहीं चलता है। तो जो प्रक्रिया करता है, जो मतलब डाटा को सीयू के पास आकर पहचान कर और डाटा को भेजने में जो टाइम लगता है, इसी टाइम को बोला जाता है क्या, प्रोसेसिंग। जो भी यहाँ पे कार्य होता है, जो भी प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्रोसेसिंग। हालांकि कंप्यूटर बहुत एडवांस होता है, बहुत ही फास्ट काम करता है, जिसके कारण हमको प्रोसेसिंग का बहुत कम टाइम पता चलता है, नहीं तो नहीं के बराबर पता चलता है, माइक्रो सेकंड के फास्ट काम करता है, लेकिन इतना प्रोसेसिंग जरूर करता है। उसके बाद बोलते हैं कि आउटपुट क्या है, तो आउटपुट की बात करते हैं तो जब हम अपनी डाटा इन्फॉर्मेशन को किसी कंप्यूटर में फिट करने के बाद जो रिसर्च करके प्रोसेस करके जो हमें डाटा इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो रिजल्ट मिलता है, उसी रिजल्ट को आउटपुट बोला जाता है। कि हम किसी भी चीज़ पर कंप्यूटर पर गया, जैसे श्याम मांगे श्याम जैसे आया, तो जो रिजल्ट हमारे डिस्प्ले पर जो दिखाई दिया, जो रिजल्ट दिखाई दिया, इसी रिजल्ट को बोला जाता है आउटपुट बोला जाता है। ठीक है, तो ये होती है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट का डिफिनेशन। हम इसका वीडियो जो थी नोट्स है हम उस पर डाल देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में पहले से लेवल दिया जाता है, या तो मेमोरी के बारे में कंप्यूटर बना देंगे। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी जो कंप्यूटर में पहले से लगी होती है, जो हमारी किसी भी डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या करती है, स्टोर करके रखते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में भी पहले से स्टोरेज आता है, जिसके माध्यम से कोई भी फोटो वीडियो कुछ भी हम उसमें रखते हैं। जब स्टोर फुल हो जाता है तो उसके लिए जिसको ज़्यादा आवश्यकता है उसमें मेमोरी लगा सकता है, इसीलिए, ठीक है। तो
होती है, प्राइमरी मेमोरी की बात होती है। तो IPU सर्कल आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी डाउट हो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। हम उसका हर डाउट का जवाब हम आपको कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले